अब माइंड का एक और लेवल आता है जिसको प्री कॉन्शियस कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के दरमियान एक प्री कॉन्शियस होता है। और कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। कोई भी थॉट, कोई भी मेमोरी, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी ड्रीम डायरेक्टली अनकॉन्शियस से जंप करके कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकती। अकॉर्डिंग टू हिम, लोकेशन वाइज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में एक प्री कॉन्शियस हमारा एरिया होता है, एक ग्रे एरिया होता है। ठीक, तो प्री कॉन्शियस अकॉर्डिंग टू हिम, it drives its thoughts, its motives, its instincts from both consciousness and unconsciousness. कॉन्शियसनेस की भी चीज़ें प्री कॉन्शियस में जा सकती हैं और अनकॉन्शियस की चीज़ें भी प्री कॉन्शियस में जा सकती हैं। और प्री कॉन्शियस अपना कोई थॉट नहीं रखता, वो बस इन दोनों की मेमोरीज या इन दोनों के थॉट्स को थोड़े टाइम के लिए संभालता है। इट्स लाइक अ प्लेस जहाँ पे रेस्टिंग प्लेस है, रेस्टिंग स्टेशन है, जहाँ पर अनकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस की डिजायर्स या ड्राइव्स आकर थोड़ी देर के लिए ठहर सकती हैं। कोई भी थॉट कॉन्शियसनेस का एंजाइटी प्रोवोकिंग नहीं होता। अगर कॉन्शियसनेस से प्री कॉन्शियस में एक चीज जा रही है तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे हमने एक चीज के बारे में सोचा है, वी जस्ट हैड अ थॉट, या हमने अभी अभी कोई फोन नंबर मेमोराइज किया। ठीक, जैसे ही हम किसी और मेमोरी के बारे में सोचेंगे, जैसे ही हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है, तो दैट ब्रिंक ऑफ टाइम, उस थोड़ी देर के लिए जब हम एक चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, हम किसी और चीज के बारे में सोचने या बोलने लग जाते हैं, तो वो थोड़े से टाइम के लिए जो हमारा पहला थॉट है, दैट कैन गो एंड स्टे इन द प्री कॉन्शियस। और ये अक्सर ऐसे होता है कि जैसे खवातीन बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे बात एक साथ स्टार्ट कर देती हैं, एंड देन दे से नहीं, इससे पहले मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, बिफोर आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, और हम अपने प्री कॉन्शियस से फिर से वो थॉट कैरी ऑन कर लेते हैं, फिर से उस थॉट को पकड़ लेते हैं कि ओ हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। अनकॉन्शियस है, उसका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अनकॉन्शियस हमारी सारी एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स को लेके, एंजाइटी प्रोवोकिंग डिजायर्स या एंजाइटी प्रोवोकिंग ड्राइव्स को संभाल के बैठा होता है। और अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, वो थॉट्स जो कि अगर हमारे कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएं तो हमें एंजाइटी होगी, हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए वो हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं आती, बट वो प्री कॉन्शियसनेस में स्लिप कर सकती हैं, थोड़ी देर के लिए जा सकती हैं। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियसनेस से प्री कॉन्शियस में कोई भी चीज़ जाना इज़ नॉट ईजी, इट्स नॉट सिंपल। वो बिल्कुल वैसे की वैसे हमारे प्री कॉन्शियस में जा ही नहीं सकते। पहले उसमें थोड़ी सी तब्दीली आएगी, पहले उसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी हमारे उस थॉट या डिज़ायर में, और फिर वो प्री कॉन्शियस में आके ठहर सकती है। फर्स्ट सेंसरशिप तो ये हो गई, जो अनकॉन्शियसनेस से एंजाइटी वाले थॉट्स या डिज़ायर्स निकले भी, प्री कॉन्शियस में आके ठहरे भी, थोड़े से वो ट्रांसफॉर्म हुए, थोड़े से वो चेंज हुए, थोड़ी सी उनकी शक्ल, उनका वे तब्दील हुआ। और अगर वो कभी ना कभी कॉन्शियसनेस में आ भी जाएं तो भी उनको और भी ज़्यादा तब्दील होना पड़ता है। प्री कॉन्शियस से कॉन्शियसनेस तक ट्रैवल करने के लिए भी उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उनमें एक सेंसरशिप होती है, वो एज इट इज़ नहीं आ सकते, उनमें एक सेकेंड टाइम तब्दीली आती है। और अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, वो जो कॉन्शियसनेस में चीज़ अनकॉन्शियस से आती है उसको फिर हम ड्रीम्स कह सकते हैं, उनको हम अ स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, जो बातें हम गलती से ज़बान से निकाल देते हैं, या फिर एक बहुत एलैबोरेटिव डिफेंस मैकेनिज्म बन के आता है, मतलब जिसमें सबमिशन आ जाती है, रिएक्शन फॉर्मेशन आ जाती है, रिप्रेशन आ जाती है, जो डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उसके थ्रू वो हमारा थॉट या इमेज हमारे कॉन्शियसनेस में आती है। अब लास्ट में आता है हमारा कॉन्शियसनेस। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस का साइको एनालिटिक थ्योरी में या फिर हमारे माइंड की बिहेवियर में, डिज़ायर्स में बहुत माइनर रोल है। इट्स द अनकॉन्शियस जिसका बहुत मेजर रोल है, एंड इट्स द प्री कॉन्शियस जिसका उससे कम रोल है।
कॉन्शियसली हमारी कोई भी डिज़ायर हमारे 100% कंट्रोल में नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू हिम, आइडियाज कैन रीच कॉन्शियसनेस फ्रॉम 2 डिफरेंट डायरेक्शंस. हमारे जो भी आइडियाज कॉन्शियसनेस में आते हैं उनकी 2 डायरेक्शंस होती हैं, उनके 2 आने के जरिए हैं कॉन्शियसनेस में बातों के. पहला, हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन है, हमारे जो भी सेंसेस सुन रही हैं, देख रही हैं, पढ़ रही हैं, वो सब से जो भी बातें बन रही हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस में जमा हो रही हैं, वो हमें कॉन्शियसली कलेक्ट हो रही हैं. और ये लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग है. ये वो चीज़ें हैं जो हमें एंजाइटी नहीं करवा सकती, एंड दे कैन स्टे इन द कॉन्शियसनेस और दे कैन स्टे इन द प्री कॉन्शियस फॉर अ वाइल. अब कॉन्शियसनेस में दूसरी बातें जो हैं वो अनकॉन्शियस से आती हैं, और अनकॉन्शियस के थॉट्स या आइडियाज सारे वो हैं जो एंजाइटी प्रोवोक कर सकते हैं. वो सारे वो थॉट्स या आइडियाज या मेमोरीज हैं जो अगर हमारे दिमाग में कॉन्शियसली आ गई तो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है. तो कभी भी वो डायरेक्टली अनकॉन्शियस से जंप करके कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकती. उन्हें सबसे पहले एक लबादा ओढ़ना होता है, एक पर्दा पहनना होता है, हुलिया तब्दील करना पड़ता है, और फिर वो अनकॉन्शियसनेस के दरवाजे से बहुत ही चालाकी से निकल के प्री कॉन्शियस में आके ठहर सकते हैं. और अब फाइनली इवन कॉन्शियसनेस में दाखिल होने के लिए उनको मज़ीद चेंजेस लाने पड़ते हैं, उनको मज़ीद कैमोफ्लाज होना पड़ता है या मज़ीद डिस्टॉर्ट होना पड़ता है. और जब वो कॉन्शियसनेस में आती हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोटिक सिम्टम्स या फिर ख्वाब की सूरत में, ड्रीम्स की सूरत में, तो वो काफ़ी हद तक तब्दील होते हैं. ये टोपोग्राफिकल लेवल्स ऑफ मेंटल लाइफ बाय फ्रॉइड है, जो उसने एक डायग्राम दी थी हमें. और अकॉर्डिंग टू हिम हमारा जो माइंड है उसका लार्जर एरिया, बड़े वाला जो एरिया है, दैट इज़ अनकॉन्शियस. और अनकॉन्शियस का एक सबसे अंदर वाला कमरा है जिसमें वो थॉट्स या डिज़ायर्स रहते हैं जो कि हमें एंजाइटी प्रोवोक कर सकते हैं, जो कि हमें परेशानी पैदा कर सकते हैं. इसके बाद इन्हीं थॉट्स या इन्हीं जो एंजाइटी प्रोवोकिंग इंस्टिंक्ट्स या डिज़ायर्स हैं, अगर उन्होंने रिसेप्शन रूम में जैसे कि प्री कॉन्शियस में जाना भी है तो यहाँ पे एक डोर कीपर है, एक पहली सेंसरशिप है. ठीक, तो इस सेंसरशिप को क्रॉस करने के लिए उन्हें थोड़ा सा अल्टरेशंस चाहिए होती हैं, अपने खुद में तब्दीली चाहिए होती है. और जब वो थोड़ा सा तब्दील होते हैं तब वो जाके इस प्री कॉन्शियस में आते हैं. और फिर एक फाइनल सेंसरशिप है, इसको भी क्रॉस करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे तब्दीली चाहिए सेंसरशिप, और एक दूसरी तब्दीली चाहिए प्री कॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में जाने के लिए. एंड देन कॉन्शियसनेस सबसे छोटा है, और कॉन्शियसनेस इज़ द किंग बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट वी नो एंड वी अंडरस्टैंड.